तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। मतलब ऐसी दुनियाएं जो शायद कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं पाती। एक तरफ है दौलत, बेशुमार दौलत, पर साथ में गहरा अकेलापन। और दूसरी तरफ गरीबी है, हर कदम पर मुश्किल है, पर रिश्तों की अमीरी है। और देखना यह है कि जब ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं तो असली दौलत का, असली अमीर होने का मतलब कैसे पूरी तरह बदल जाता है। तो कहानी के दो सिरे हैं। एक सिरा है शांति निवास की मालकिन सरोजनी, करोड़ों की मालकिन है, पर उनकी ये दौलत भी उनका अकेलापन दूर नहीं कर पाती। और दूसरा सिरा है रामू, उन्हीं का नौकर, गरीब है लेकिन ईमानदार है, वफादार है। पिछले 7 सालों से चुपचाप खामोशी से उनकी सेवा में लगा हुआ है। तो कहानी का ये जो पहला हिस्सा है ना, ये बिल्कुल उस तूफान से पहले की शांति जैसा है। अभी सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन सतह के नीचे एक तनाव है। चलिए उसी को समझते हैं। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। सरोजनी अपनी आंखों के सामने रामू को भूख से बेहोश होकर गिरते हुए देखती हैं। सोचिए, बस यही वो एक पल था जिसने सरोजनी को अपनी आलीशान, आरामदायक दुनिया के बुलबुले से बाहर झांकने पर मजबूर कर दिया। और जब सरोजनी को इसकी वजह पता चलती है कि रामू अपनी मां की दवा और बेटी की फीस के लिए पैसे बचाने के चक्कर में खुद भूखा रह रहा था, तो उन्हें गहरा सदमा लगता है। मतलब वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि इतने बड़े घर में, उनके ही घर में काम करने वाले इंसान का इतना बड़ा त्याग उनकी नजरों से बच कैसे गया। और बस इसी एहसास ने सरोजनी से वो फैसला करवाया जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं लिया था। उन्होंने तय किया कि वो रामू के घर जाएंगी। ये सिर्फ एक घर का सफर नहीं था, ये एक ऐसी दुनिया का सफर था जिसके होने से ही वो अब तक अनजान थीं। जरा सोचकर देखिए वो मंजर, वो चमकती हुई महंगी लग्जरी कार जब एक कच्ची सड़क पर उतरती है, जहां चारों तरफ सिर्फ मिट्टी की दीवारें हैं, टिन की छतें हैं, गरीबी और लाचारी का माहौल है। सरोजनी के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। उनकी अपनी दुनिया और रामू की दुनिया के बीच की जो खाई थी, वो बहुत ज्यादा गहरी थी। और जैसे ही वो उस छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचती हैं, उन्हें अंदर से एक कमजोर सी आवाज सुनाई देती है। ये रामू की बीमार मां की आवाज थी। और बस इसी एक पल ने रामू के परिवार की तकलीफ को सरोजनी के लिए एक जीती जागती हकीकत बना दिया। अंदर का जो नजारा था वो सच में दिल दहला देने वाला था। बस एक छोटा सा कमरा, टूटी रही चारपाई पर बीमार दादी, आटे का डिब्बा लगभग खाली और एक छोटी सी बेटी गुड़िया जिसे स्कूल की फीस न भर पाने की चिंता खाए जा रही थी। हर तरफ गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन उन सब के बीच भी उस परिवार का स्वाभिमान साफ दिख रहा था। और ठीक उसी वक्त कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है। इलाके का साहूकार बंसीधर बड़े गुस्से में अपने 500 रुपए का कर्ज मांगने के लिए आ धमकता है। अपने ही घर के एक सदस्य को यूं बेइज्जत होता देख सरोजनी से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपना पहला कदम उठाया। बिना एक पल सोचे, बिना कुछ कहे, उन्होंने साहूकार का कर्ज चुका दिया। ये उनकी तरफ से इंसानियत की एक छोटी सी लेकिन बहुत ताकतवर पहल थी, जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल देना था। पर जैसे ही एक मुश्किल टली, रामू के वहां पहुंचते ही एक बहुत गहरा और बहुत पुराना राज खुलने वाला था। और ठीक यहीं कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सरोजनी रामू से उसकी गरीबी या उसकी मदद के बारे में बात नहीं करती, बल्कि वो एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो 10 साल पुराने एक जख्म को घुरेद देता है। वो अपने पति राजेंद्र की मौत का सच जानना चाहती हैं। तो बात 10 साल पुरानी थी। रामू उस हादसे का इकलौता गवाह था, पर उसे एक बहुत ताकतवर इंसान ने उसके परिवार को खत्म करने की धमकी देकर चुप करा दिया था। और फिर सालों का दोज, सालों का डर रामू की जुबान पर आ जाता है। वो सच उगल देता है। वो बताता है कि वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और ये साजिश करने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही इंसान था जिस पर सरोजनी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करती थीं, उनके पति का बिजनेस पार्टनर विक्रम मल्होत्रा। और अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है, जब अतीत का विलन अचानक वर्तमान में आ खड़ा होता है। लगता है किसी ने विक्रम को खबर कर दी थी और वो पूरी तैयारी के साथ उस छोटी सी झोपड़ी में आ धमका। उसे लगा कि वो हमेशा की तरह इस बार भी सच को अपने पैरों तले कुचल देगा। विक्रम का घमंड देखिए,
उसे लगता है कि वो कानून और सच्चाई दोनों से कहीं ऊपर है। वो रामू के कबूलनामे को एक गरीब कमजोर इंसान की बकवास बताकर खारिज कर देता है। एक तरफ विक्रम है जो अपनी दौलत और ताकत के नशे में धमकियां दे रहा है, पर उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि सरोजनी ने अपना दांव पहले ही चल दिया था। उन्होंने बड़ी खामोशी से अपने फोन पर विक्रम की हर एक बात, हर एक धमकी रिकॉर्ड कर ली थी। और तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भीड़ से निकलकर एक और गवाह सामने आता है, हरिदास, वो चाय वाला जो हादसे के बाद से गायब था। वो भी अपनी 10 साल की चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार था। और इसी पल में इस पूरी कहानी का दिल छुपा हुआ है। हरिदास सरोजनी के पति का आखिरी संदेश उन तक पहुंचाता है कि इंसानियत का रास्ता कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही असली दौलत है। ये शब्द सरोजनी को यकीन दिला देते हैं कि आज उन्होंने जो रास्ता चुना है वही बिल्कुल सही रास्ता है। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां इंसाफ तो होता ही है, लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज होती है, इंसानियत की एक नई विरासत की शुरुआत। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी पूरी तरह से बदल जाती हैं। अब वो सिर्फ एक अमीर विधवा नहीं है, बल्कि वो अपनी सारी दौलत उस पूरी बस्ती की, उन गरीबों की जिंदगी बदलने में लगा देती हैं। तो अंत में कहानी का सार यही है कि असली दौलत वो नहीं जो तिजोरियों में बंद रहती है। असली दौलत तो वो है जो किसी की मदद करने से, सच के साथ खड़े होने से और मुश्किल में किसी का हाथ थामने से मिलती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब जिंदगी में चुनने का मौका मिलता है तो हमारी असली करेंसी, हमारी असली दौलत क्या होती है? पैसा या फिर इंसानियत?